जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोने में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग से पहले प्रॉमिस किए थे, वादा किए थे कि हम जब बिहार पुलिस का सेट ख़त्म हो जाएगा मेरा, जो हम करवा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वही जितना पूछा हुआ क्वेश्चन था सबको हम करवाए, और मेरा एक दो सेट और बचा हुआ है जो कि हम करवा ही रहे हैं अभी। तो हाँ, आपसे वादा किए थे कि मैथ और रीजनिंग जितना भी क्वेश्चन है इसका हम अलग से वीडियो बना के आपको डाल देंगे। तो मैं आज से वही स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आज से जो मैं देखते हैं कि सेट मेरा लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, एक दो सेट बचा हुआ है और मेरा एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ गया है। तो इसलिए हम सोचे कि अब हम सेट अब मैथ बनाने का समय आ गया हमको बताने का। तो हम आज से जो है मैथ बताने के लिए तैयार हो गए हैं। मैथ और रीजनिंग जितना भी पूछा हुआ है अभी तक में बिहार पुलिस में, अर्थात बिहार के अंदर जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें बिहार मध्य निषेध रहे चाहे बिहार पुलिस रहे, जो भी क्वेश्चन हम करवाए हैं अपने इस चैनल पर। यदि आप लोग वह सब वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, सेट जो करवाए हैं, तो आप पहले उसको देख लीजिए। उसमें जो मैथ का क्वेश्चन छूटा था, हम बोले थे कि आपको हम कि जैसे सेट ख़त्म होगा उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो उसी को हम फिर से आज से हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आज के क्वेश्चन, देखिए हम क्वेश्चन क्यों लेकर चलते हैं, जितना क्या इधर उतना बकवास करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन क्यों लेकर चलते हैं आप लोग को। तो देखिए कि क्वेश्चन मेरा है कि देखिए हम लिख भी दिए हैं कब का क्वेश्चन है मेरा। आपको विश्वास नहीं है तो आप वह उस साल का सेट निकालिएगा और देखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम आपको बोले थे बना कर बताइएगा, यदि नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा, हम जब वीडियो डालेंगे। तो देखिए बिहार पुलिस मैथ PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 14/4/2010 में जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथ का, हम उसी का सोल्यूशन डाल रहे हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। यदि आप लोग बनाने जानते हैं तो बना करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, यदि नहीं जानते तो देखिए हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि यदि x बराबर 0 तो cos x थीटा प्लस x² बराबर होगा। कहता है कि इसमें यदि x बराबर 0 मान दिया है तो इस जहाँ जो मेरा मान है इसका मान कितनों के बराबर होगा। ऑप्शन पहला देखिए 1.5, 1.2 और 1 और 0। तब ऑप्शन तो हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, तुक्का तो हम मारने के लिए आए नहीं हैं, आए हम आपको सवाल समझाने के लिए। तो देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा कि x बराबर 0 दिया, क्या है x बराबर 0। तो गिवन दैट जो मेरा है भैया क्या x बराबर 0। तो अब देखिए क्वेश्चन जो मेरा कह रहा निकले cos x थीटा प्लस x² बाय 22, इसका कह रहा मान निकालने के लिए। इसका मान कैसे निकालिएगा, देखिए कि x बराबर मेरा दिया है कितना 0। तो जहाँ जहाँ x क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है उसके जगह पर आप 0 बैठाइए। तो देखिए x मेरा एक यहाँ है और x मेरा यहाँ है, तो x के जगह पर क्या बैठाना है 0, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 0 बैठाने के लिए। तो cos 0 गुना थीटा, बीच में गुना छिपा हुआ है, प्लस 0 का स्क्वायर बटे 22, इसको हल करते हैं। तो cos 0 गुना थीटा, 0 से किसी भी संख्या में आप गुना कीजिएगा तो उसका मान 0 के बराबर होता है। तो 0 गुना थीटा इसका मान कितना 0 हो जाएगा। साथ में 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है बटे 22। अब आप लोग को मान याद होगा, नहीं होगा तो हम बताते हैं। cos 0 का मान जो होता है भैया, cos 0 का मान होता है 1, कितना 1, अब प्लस 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा। 0 में दुनिया का किसी भी संख्या से यदि आप भाग दे रहे हैं तो उसका मान जो होता है भैया 0 के बराबर होता है। एक बार फिर से बोले, जैसे 0 में हम मान ले यह संख्या से हम भाग दिए, कुछ भी संख्या है मेरा, इसका मान होगा कितना। तो 0 में आप किसी भी दुनिया का कोई भी संख्या रहे, आप यदि उसमें उस संख्या से 0 में भाग दे रहे हैं उसका मान हमेशा 0 के बराबर होता है। और किसी भी संख्या में यदि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान जो होता है इन्फिनाइट आता है, अर्थात तो अपरिभाषित आता है। तो देखिए हम 0 में किससे भाग दे रहे हैं 22 से, तो 0 बटे 22 मेरा होता है कितना 0। तो इस तरह से 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 प्लस 0 इसको जोड़िएगा तो 1 आता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ गया मेरा कितना, cos x थीटा प्लस x² बाय 22 का मान कितना आ गया मेरा 1। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 1। तो यह था मेरा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से बताते हैं। यदि आप लोग समझ गए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम 1 मिनट साइड होते हैं।
तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेके देखिए क्या है। पर दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में कि यदि एक वस्तु का लागत मूल्य 26 रुपया है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है, लागत मूल्य पर बेचा जाता है और लागत मूल्य है और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो यह क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट लॉस का है। देखिए किसी भी प्रॉफिट लॉस जो मेरा निर्भर करता है, अर्थात लाभ और हानि निर्भर करता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। अर्थात कि जैसे मान लीजिए हम एक दुकानदार है, मान लीजिए कि दो दुकानदार, एक एस और एक एम। मान ली एस दुकानदार है और एम मेरा विक्रेता है, मतलब खरीदने वाला है। हम जो भी वस्तु बेचेंगे भैया, हम जो भी वस्तु बेचेंगे तो जो वस्तु बेचेंगे मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन जो कोई खरीद रहा है, मान लें हम बेच रहे हैं कोई वस्तु, एस कोई वस्तु एम को बेच रहा है, तो एस जो बेच रहा है तो एस के लिए ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा और एम जो खरीद रहा है वह क्रय मूल्य का। सिंपल हंस के उसका उतना दिमाग नहीं लगाना। जो वस्तु हम किसी से लेते हैं, खरीद रहे हैं, वो क्रय मूल्य हुआ। किसी को दिए, बेचे, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। सिंपल तरीका, उतना नहीं। खरीदे क्रय मूल्य, बेचे विक्रय मूल्य। अर्थात जो मेरा लागत मूल्य है वह मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा, जब हम किसी को दिए तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो लाभ और हानि जो मेरा होता है भैया क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है। तो देखिए 26 रुपया क्या है, मेरा क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य को बोलते हैं CP, कॉस्ट प्राइज, 26 रुपया। और प्रॉफिट लॉस जो मेरा भैया है, प्रॉफिट मेरा दे दिया कितना, 15%। 15% कहने का मतलब हो गया कि आइए हम एक चीज़ थोड़ा सा आपको बताते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट लेते हैं, यदि ठीक है, नहीं कोशिश करेंगे समझाने का, नहीं समझेंगे तो हम जब इसका पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे ना, प्रॉफिट लॉस में समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक वर्ड लिखते हैं कि क्रय मूल्य से, आप भी लिख लीजिए कॉपी में, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए हॉल वैल्यू के सीधा से गुना करते हैं। हॉल वैल्यू के सीधा से गुना करते हैं। आइए इस बात को हम समझा रहे हैं आपको, इसका मतलब क्या हुआ। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए हॉल वैल्यू के सीधा से गुना करते हैं। अर्थात आपके पास क्रय मूल्य दिया हुआ है और कहेगा कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हॉल वैल्यू का जब क्रय मूल्य में आप हॉल वैल्यू से गुना कीजिएगा तो मेरा मिल जाएगा क्या, सीधा से गुना करते हैं। तो क्रय मूल्य से यदि विक्रय मूल्य में जाइएगा तो गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा आपका क्या, विक्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे हॉल वैल्यू, आपको 1 मिनट लेते हैं, हॉल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए ये 15% हम लिखे हैं, तो 15% जब लिखे हैं, 15% का हॉल वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 15% लाभ है ना भैया, पहले 15% को लिखिए। प्रतिशत जब हटेगा भैया तो नीचे में कितना आएगा, 100। मान लीजिए 10% लिख दिए हम, 10% लिखे हैं तो 10% को कैसे लिखते हैं, 10/100। मान लें 20% लिखे, 20% कैसे लिखेगा, 20/100। हम लिख दिए 25%, 25% लिखे भैया तो 25/100। और 100%, मान लीजिए हम लिख दिए क्या यहाँ पर 45%, 45% मतलब 45/100। अब आइए आपको बताते हैं हॉल वैल्यू, और हॉल वैल्यू का मतलब क्या होता है। हॉल वैल्यू का मतलब हुआ कि यदि यहाँ पर प्रॉफिट दिया है भैया, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट दिया है तो नीचे वाला को ऊपर के जोड़ देंगे, निचलका के ऊपर का हम जोड़ देवेंगे। क्या बोले, निचलका के ऊपर का हम जोड़ देवेंगे, वही मेरा हॉल वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 110 लिखा है तो कितना हो गया, 110 बटे नीचे वाला को नो चेंजिंग, यही इसको बोलते हैं हॉल वैल्यू। जो हम लिखे 110/10, हॉल वैल्यू इसका निकालना है 20% का, तो 100 + 20। यदि प्रॉफिट है भैया तो जोड़िएगा और लॉस रहेगा तो घटाइएगा। प्रॉफिट है तो जोड़िएगा, लॉस रहेगा तो घटाइएगा, लाभ रहेगा तो जोड़ना है और हानि रहेगा तो घटाना है। तो 20 + 100 अर्थात 120/100, ये मेरा निकले क्या, हॉल वैल्यू, इसी को बोलते हैं। 25% प्रॉफिट हो रहा है और बोला है हॉल वैल्यू निकालने के लिए, तो 25/100 अर्थात कितना, 125/100 हो गया। 45% मेरा जो है भैया प्रॉफिट हो रहा है, अब बोला है हॉल वैल्यू निकालने के लिए। इसको कैसे लिखेगा, जितना ऊपर में लिखा है और नीचे में जो भी लिखा है दोनों को जोड़िए।
जब दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 100 तो 145 हो जाएगा, और नीचे वाला को जैसे वैसे रह देना है, इसको बोलते हैं होल वैल्यू। लॉस रहता भैया तो हम इसको घटाते, मान लीजिए कि लॉस दिया है 15% का, यह लॉस दिया है, तो लॉस दिया है भैया, तो लॉस में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 100 में 15 घटाइए, कितना हो गया 85, 85/100, यही मेरा कर आएगा क्या, होल वैल्यू। तो उम्मीद करता है आप लोग होल वैल्यू निकालने के लिए सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो देखिए एक और निकाल कर बताइए हमको कि 75% का प्रॉफिट हो रहा है, 75% का प्रॉफिट है, इसका होल वैल्यू बताइए कितना होगा। तो इसका होल वैल्यू कैसे देखिए निकलेगा, पहले 75% को 75/100 हम लिख सकते हैं भैया, पूछ रहा है होल वैल्यू निकालने के लिए। तो होल वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कहेगा तो दोनों को जोड़िएगा, अर्थात 100 + 75 कितना होगा 175, बटन नीचे वाला को जैसा वैसे रहने देंगे, इसी यही हो गया मेरा होल वैल्यू। क्लियर। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि क्रय मूल्य है और प्रॉफिट भी मेरा दिया है, और कह रहा है क्या विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो इसको हम मिटा देते हैं, यदि आप लोग लिख लिए हैं ठीक है, तो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं अब, ठीक है। अब सवाल क्यों लेके चलते हैं आपको। तो सीपी दिया है भैया एसपी निकालने के लिए। अभी आपको बताया कि सीपी से एसपी जाने के लिए होल वैल्यू के सीधा से गुना करते हैं। तो वह एसपी वाट है, सीपी मेरा कितना दिया 26 रुपया। पहले इसका होल वैल्यू निकालिए 15% का, तो 15/100 हो गया। होल वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉफिट है भैया, जोड़ेंगे इसको तो 115/100। अब का क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए होल वैल्यू के सीधा से गुना करते हैं, तो जैसे है वैसे गुना कर देंगे, अर्थात 115/100। इसको जब गुना करेंगे भैया, हल जब इसको करते हैं, आप जब इसको हल कीजिएगा पूरा काटा छटा करके, तो इसका जो आंसर है मेरा आके निकलेगा कितना, तो इसको डायरेक्ट गुना कीजिए। तो 26 पंचे होता है भैया, तो 26 × 115 कीजिए, तो 6 पंचे 30, 11 छंग 66, 3 69, और 115 × 2 करेंगे तो 230, 0992 कितना आ गया 2990। जब इसको गुना किए तो 2990/100। अब आंसर मेरा क्या, बटे में तो नहीं है, दशमलव में है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, जितना शून्य रहेगा नीचे में उतना अंक दाहिना साइड से गिन के दशमलव बैठा दीजिएगा, अर्थात 29.90 रुपया मेरा हो जाएगा आंसर इसका विक्रय मूल्य। क्या निकल गया भैया जी, विक्रय मूल्य। आपको हम बोले थे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए होल वैल्यू को सीधा गुना करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी दुनिया का कोई भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य वाला आंसर निकाल लीजिएगा। तो यह था मेरा आंसर कितना 29.90। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग समझ गए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए क्या कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। यदि कोई भी रेलगाड़ी कोई खंभा पार कर रहा है या कोई पोल को पार कर रहा है, तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी सिर्फ अपनी दूरी को तय अपने ही जितना उसका लंबाई है अपने लंबाई को सिर्फ पार करता है, बल्कि उस समय लंबाई जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सिर्फ इसका लंबाई तो जुटेगा नहीं भैया। तो देखिए पहले दिया है क्या क्या, इसको हम निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर मीटर में दिया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अर्थात मेरा दूरी जो दिया है, मेरा डिस्टेंस जो दिया है 100 मीटर, और मेरा यह जो मेरा दिया चाल जो मेरा दिया है भैया, कितना स्पीड जो मेरा दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात याद रखिएगा, यदि आपका दूरी मीटर में और चाल मेरा आ गया भैया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों का मात्रक जो है मेरा समान कीजिएगा। अर्थात यहाँ मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाइए, और यदि यहाँ पर किलोमीटर में रहता है दूरी, तो यह भी मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना पड़ेगा, किसको, चाल को, क्योंकि मात्रक हमेशा समान होता है। ठीक है, तो अब देखिए 1 मिनट आपको बताते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। सिंपल तरीका है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, या तो कभी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या रहता है। तो यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है भैया, कि
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। कितना? 5/18 से गुना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के जगह पर हमको लिखना पड़ेगा 5/18। कितना? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो यही मेरा आ गया, बदल दिया इसको, 25/18 हो गया मीटर प्रति सेकंड। जैसे मान लीजिए कि हम दे रहे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो कैसे बदलेंगे भैया? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जगह पर हम 5/18 से गुना करेंगे। तो 5/18 लिख देंगे भैया। 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, यही क्वेश्चन कहता है कि मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए तो क्या करते हैं भैया? तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कहता तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या कहेगा, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। सुनना, 18/5 से गुना किया जाता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप सिंपल से याद रखिएगा कि मीटर और किलोमीटर 2 वर्ड हैं भैया। तो मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है भैया? किलोमीटर। तो किलोमीटर और एक अंक है मेरे 5 और 18, 2 वर्ड है। एक 5 और 18 है, एक मीटर है, किलोमीटर है। इसको कैसे बनाइएगा? देखिए, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो मीटर छोटा मात्रक हुआ, किलोमीटर बड़ा मात्रक हुआ। तो बड़का में जा रहे हैं तो बड़का को ऊपर में रखिएगा नीचे और छोटका को नीचे में रखिएगा। क्लियर? और यदि बड़का से छोटका में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? छोटका में। तो छोटका को नीचे में रखिएगा और बड़का को ऊपर, छोटका को ऊपर में रखिएगा नीचे, और जो मेरा है बाकी बचा उसको नीचे रखिएगा। तो मेरा बदल जाए किस में? मीटर प्रति सेकंड में। और ये किस में बदल गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। सिंपल बोले कि यदि किलोमीटर में जाना है तो भैया बड़ा है मीटर, और किलोमीटर में बड़ा कौन है? मीटर। और 5 और 18 में बड़ा कौन है? 18। तो 18 को ऊपर में रखिएगा और छोटका को नीचे में रखिएगा। बाकी मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए छोटका को ऊपर में और बड़का को नीचे में रखिएगा। तो अब देखिए, और यही गुना किया था 18/5 और 5/18। तो सबसे पहले इसको हम बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से इसमें क्या करना पड़ेगा भैया? गुना करना पड़ेगा। तो किस में बदल गया? ये मीटर प्रति सेकंड में। 20 पंचे 100, 100/18 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब चलते हैं, हमको कह रहा है समय निकालने के लिए। तो समय बराबर फार्मूला होता है भैया, चूँकि समय बराबर फार्मूला होता है कि 4 दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल। तो समय मेरा क्या है? दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा कितना है भैया? 100 मीटर है। और चाल कितना है भैया? चाल जो मेरा हो गया भैया 18, 100/18। इसको हल कीजिएगा भैया तो 100 ख़त्म, तो हो गया मेरा 18 सेकंड। इसका राइट आंसर हो गया। कितना आ गया? 18 सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, तो ऑप्शन एक बार लिख देता आपको क्या क्या ऑप्शन इसमें दिया था। तो ऑप्शन मेरा पहला था भैया 18, और दूसरा था मेरा 21, तीसरा था मेरा 12, और चौथा था मेरा 15। तो 18 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। यदि समझ गए तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति से पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, साइन थीटा वाला। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहे साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान कितना होता है। तो साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है, आइए हम एक टेबल के माध्यम से इसको समझा देते हैं। तो साइन थीटा में जो होता है भैया कि साइन 0 होता है, एक होता है 30, एक होता है 45, एक होता है 60 और एक होता है 90। सिर्फ इतना ही मान याद रखिए, बस उसे आपको याद कर लीजिएगा। और एक होता है कॉस थीटा में, ठीक है, सिर्फ 2 को याद कीजिए, ठीक है। तो साइन 0 का मान जो होता है 0 डिग्री होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 60 का मान √3/2 होगा, कॉस 45 का मान 1/√2,
cos 60 का मोन 1/2 और 0। तो हमको देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है। तो साइन थीटा का अधिकतम मान देखिए कितना है, खटाल में अधिकतम कितना है भैया, सबसे अधिकतम 1 है और सबसे न्यूनतम कितना है 0। तो अधिकतम मान कितना हो सकता है साइन थीटा का मान 1 और न्यूनतम कितना हो सकता है 0। तो यही पूछा अधिकतम कितना और न्यूनतम कितना। तो अधिकतम होगा भैया 1 और न्यूनतम होगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। यदि पूछता कि कोस थीटा में यदि क्वेश्चन एग्जाम में यदि पूछ लिया, क्योंकि यदि साइन थीटा पूछा हुआ है तो हो सकता है इस बार कोस थीटा भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कोस थीटा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान कितना होता है। तो देखिए कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है भैया, तो अधिकतम मान इसका जो हो जाएगा, तो इसका भी अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान जो मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात अब पूछेगा इसमें यह पूछेगा कितना डिग्री पर अधिकतम कितना डिग्री पर न्यूनतम। तो कोस थीटा में अधिकतम मान जो होता है भैया वह 0 डिग्री पर होता है और न्यूनतम मान मेरा 90 डिग्री पर होता है, जबकि साइन थीटा में अधिकतम मान मेरा जो होता है 90 डिग्री पर और न्यूनतम मान होता है मेरा 0 डिग्री पर। तो अब जो भी आपको क्वेश्चन पूछे कि साइन थीटा में अधिकतम मान कितना डिग्री पर होता है, तो साइन थीटा में अधिकतम मान मेरा 90 डिग्री पर होता है, जबकि कोस थीटा में अधिकतम मान मेरा 0 डिग्री पर होता है। तो यदि कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बना लीजिएगा, उम्मीद तो करते हैं भैया। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ये दोनों टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह जो मेरा हो गया मान 0 डिग्री, इसको हम लिखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जो हो गया बाकी अधिकतम, और इसको लिखते हैं मिनिमम। ई मैक्सिमम ई मिनिमम, अर्थात मैक्सिमम शायद रखा कि 0 डिग्री पर मैक्सिमम मान होता है कोस थीटा का और मिनिमम 90 डिग्री पर होता है। इसमें भी लेते हैं भैया मैक्सिमम और मिनिमम। आप इसी तरह से बुक में कहीं पर कॉपी में लिख लीजिए मैक्सिमम मिनिमम। एग्जाम में आएगा तो ये कन्फर्म क्वेश्चन इससे अबे करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन सीधा क्लियर कर दिया है बोर्ड की। एग्जाम जो होगा 9वां 10वां के सिलेबस के आधार पर आएगा। तो 9वां 10वां सिलेबस में यह साइन थीटा कोस थीटा का मान भी एग्जिट मान आता है भैया। तो यदि आप लोग समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि देखिए कि यदि कह रहा है कि x² - 5x + 8 बराबर x + 2 x - 3 + 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए क्या है कि क्वेश्चन मेरा x² - 5x + 8 बराबर x + 2 × x - 3 + 2। सबसे पहले देखिए कि इस ब्रैकेट को पहले तोड़िए। ब्रैकेट को तोड़ने का सिंपल तरीका है भैया कि प्रत्येक संख्या में गुना करना पड़ेगा। यहाँ जो x है, x से ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के पूरे में गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से पूरे में गुना कीजिएगा। पहले x से दोनों में कीजिएगा। जब ब्रैकेट टूटता है भैया तो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी संख्या रहता है प्रत्येक संख्या में गुना किया जाता है। कि क्या बोले, फिर से बोले कि यदि किसी भी संख्या के 2 ब्रैकेट हैं भैया, यदि हम उसको गुना कर रहे हैं एक संख्या से दूसरे ब्रैकेट में, तो जो ब्रैकेट के अंदर जब उसको तोड़ेंगे भैया तो ब्रैकेट में जितना भी अंक रहेगा सब में प्रत्येक संख्या में आपको गुना करना पड़ेगा। तो पहले इसको लिख देते हैं x² - 5x + 8। x गुना इसको गुना कीजिए तो x गुना x, तो x² हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो x गुना 3 -3x, फिर 2 गुना x कीजिए तो +2x और प्लस माइनस -6 + 2। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए अब इसको हल करते हैं। तो x² - 5x + 8 बराबर x², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस होता है भैया। देखिए जो जोड़ने घटाने का नियम क्या है, चर को चर के साथ जोड़िए, अचर को अचर के साथ जोड़िए। चर बोलते हैं जिसमें x सब लगा रहता है उसको बोलते हैं चर राशि, और जिसमें x सब नहीं लगा रहता है उसको बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, और पावर वाला के साथ जोड़िएगा। यदि इसमें पावर 2 है तो पावर वाला खोजिएगा भैया जोड़ने के लिए, मतलब अपने लेवल में जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि अकेला है तो अकेला वाला जोड़िए। देखिए यहाँ पावर इधर कहीं नहीं है, पावर में x में तो नहीं जुटेगा, लेकिन यहाँ भी x यहाँ भी x, पावर एक है दोनों में तो दोनों जुटेगा घटेगा वही होगा। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 जाएगा भैया, 1 बचेगा तो 1 x हो गया। देखिए बड़ा कौन है इसमें, 3 की 2, तो 3 बड़ा है भैया, 3 का हमेशा बड़का चिन्ह लिखा जाता है। और माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 कितना होगा, 4 में 6 में 2 घटाइए 4 होगा, बड़ा 6 था इसका चिन्ह माइनस था इसलिए पर माइनस लिखे भैया।
अब यहाँ तक करने के बाद क्या कीजिएगा, चर को एक साथ कीजिए, अचर को एक साथ कीजिए। चर एक बार फिर से बताते हैं, जिसमें x लगा है उसको बोलते हैं चर, और जिसमें x नहीं लगा है उसको बोलते हैं अचर। हालांकि इसका डिफिनेशन कुछ अलग होता है चर और अचर का, फिलहाल आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। इसका विश्लेषण के लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, हम जब पढ़ाएंगे इसका विश्लेषण डिटेल उस समय आपको बताएंगे किससे क्या होता है। इसको इस पर लिखाइए, चर को एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस इधर आएगा माइनस होगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस, बराबर -4, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस दोनों कट जाएगा, यहाँ 5x में 1x जाएगा। इसको फिर से एक बार लिखते हैं, 5x + x बराबर 8 4 12। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4x बराबर -12, 4x बराबर -12, तो -4x बराबर -12, तो x बराबर हो जाएगा -12 बटा -4। देखिए चरकों से 12 कट रहा है क्या, कितना बार में, 3 बारी में, तो x का मान कितना हो गया भैया 3, तो x बराबर 3 आ गया। यही पूछ रहा था x का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। यदि आप लोग समझ गए हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भैया जरूर करके जाइएगा, ठीक है। हालांकि इसको हम थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं, बोले तो शॉर्ट, इतना शॉर्ट बता देंगे कि खाली क्वेश्चन देखिएगा आंसर बता दीजिएगा। तो इसका शॉर्ट भी बताना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि शॉर्ट लेने के लिए शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यदि इसको समझ गए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व पूरा नॉर्मल से बताने के लिए। कहता है किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो। जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, किसको घटाया जाए, तो पूर्ण वर्ग देखिए क्या, न्यूनतम संख्या घटाया जाए। इसको आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो पहला है कि ऑप्शन मेथड, 61 को इसमें घटाइएगा, जो भी आएगा यदि उसका वर्गमूल निकलता है भैया वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 71 को इसमें रखिएगा ऑप्शन में, तो 71 को घटाने के बाद जो भी आएगा संख्या उसका यदि वर्गमूल निकल रहा है आपका पूर्ण, तब तो वह आंसर है। 51 को रखिएगा, यदि घटाने के बाद यदि उसका पूर्ण वर्ग हो रहा है तब तो हो जाएगा। 55 घटाते हैं, यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नियम है, आप कभी भी उसको बना सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो वर्गमूल मेथड आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए बताएगा बचपन में ही, बच्चा वाला मेथड, ऐसे भाग विधि से। यहाँ पर जो भी संख्या लिखा है 6155, आप उस संख्या का पहले वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं भैया, दाहिना साइड से दो संख्या का जोड़ा लगाइए, दो संख्या का जोड़ा लगाइए। और वर्गमूल का मेथड है भैया कि जब भी कटेगा भैया 2 अंक एक साथ आएगा। जैसे भाग में होता है कि एक अंक आता ही रहता है, उसी तरह से वर्गमूल में हमेशा जब भी आएगा 2 अंक एक साथ आएगा, और 2 संख्या को एक साथ हम कटाते हैं, लिखबो करते हैं हमेशा 2 अंक को। पहले देखिए यहाँ 61 है, 61 देखिए 61 किससे कटेगा, तो एक बात है देखिए, यदि हम पर यहाँ पर 5 रखेंगे तो इधर भी 5 ही रखना पड़ता है। वर्गमूल का मेथड है, हम वर्गमूल का अलग से टॉपिक बना देंगे कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 61 है, तो 61 का हम यहाँ पर लिखते हैं 7, और यहाँ पर भी 7 लिखते हैं। 7 7 49, दोनों गुणा कीजिए, 7 7 49। जितना बार यहाँ लिखिएगा जो संख्या वही संख्या पर जोड़ना पड़ता है। वर्गमूल का ये नियम है भैया कि पहले गुणा कीजिए वही संख्या से, और गुणा ऐसा करना है कि इस संख्या, जो भी संख्या आप लिखे हैं उस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो यदि मान लें हम 8 यहाँ पर लेते, आप लोग का मन होता है 8 नहीं ले सकते हैं क्या, तो 8 8 64, और यहाँ पर कितना लिखा था 61, तो 61 और 64 हमेशा क्या बोले छोटा संख्या होना चाहिए, बल्कि बड़ा नहीं होना चाहिए। यह वर्गमूल का नियम ही है। तो इसीलिए बोले वर्गमूल हम अलग से वीडियो ही बना देंगे, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर जान लीजिए क्या है। तो 1 में 9 तो नहीं घटेगा भैया, पैसा लीजिए, 11 में 9 घटेगा 2 हो जाएगा, और 5 में 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 7 7 14। देखिए पहला क्या करना है, पहले गुना कर देवेंगे भैया, यहाँ पर लिख लीजिए, करने पर पहले गुना कर देवेंगे, पहले गुना कर देवेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी संख्या से गुना करेंगे भैया उसको नीचे में रख के उसको जोड़ देवेंगे, अर्थात 7 7 14 हो जाएगा। 14 जब हो जाएगा भैया, हम बोले कि वर्गमूल में 2 अंक एक साथ उतरता है भैया, तो यहाँ पर 12 तो उतरिएगा। अभी तो देखिए 14 है, यहाँ 12 कटेगा तो नहीं, तो 55 के यहाँ उतारिए, तो 55 उतारे। अब देखते हैं भैया कौन संख्या से कटता है 1255।
तो 1255 किससे कट रहा है ये हम देख रहे हैं। अब तो कौन संख्या यहाँ पर रखेंगे जो मेरा भैया ये कट जाएगा पूर्ण वर्ग से। तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पर क्या रखेंगे, कि 7 रखेंगे कि 2 रखेंगे कि 3 रखेंगे। याद रखिएगा जो भी संख्या आप रखिएगा वही संख्या को यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 रखे तो 1 गुना जो संख्या रखेगी उससे आपको गुना करके इसके बराबर पुराना है या इससे कम पुराना है। 1 रखे तो 1 तो कभी होगा नहीं। यदि मान लीजिए हम 6 रखें तो 6 6 6 36 और 4 6 84 3 87, ये तो नहीं होगा। यदि हम 8 रखते हैं भैया, 8 से हमको गुना भी करना पड़ता है, 8 8 64, 14 8 72 से और 6 72 से और 6 जो मेरा हो जाएगा भैया 118। तो लगभग मेरा यही हो सकता है भैया। 9 रखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा आपको, 7 के बगल में 8, तो 8 यहाँ भी रखिएगा और 8 को जोड़ना भी पड़ता है, नियम ही है मेरा। इसको जब लिखिएगा तो कितना होता है 1184। अब इसको घटाइए तो 152 आ गया, 156 आ गया। यहाँ पर घटाइए, 5 में 4 गया 1, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा भैया कि 15 में 8 जाएगा 7, बाकी यहाँ पर ख़त्म, 1 में गया ख़त्म, 1 में गया ख़त्म। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि कौन सा संख्या घटाया जाए। इसके बाद देखिए कहीं कट रहा है क्या, नहीं ना, तो पूछ रहा है कि कौन संख्या घटाया जाए। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन में इस 71 को हम हटा देते, सपोज कर 71 नहीं रहता मेरा, तो मेरा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है मेरा अभी, होता ना भैया कि यदि 71 यहाँ पर नहीं रखते तो यदि मान लें घटाने में 71 नहीं होता तो पूरा कट जाता है मेरा 8 से 1184। लेकिन जो भैया कि कह रहा है कि यदि 71 एक्स्ट्रा आया है तो 71 एक्स्ट्रा आया है भैया, तो 71 मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि किसको घटाया जाए, तो हम 71 को घटाएंगे तब ये मेरा आंसर पूरेगा भैया, कि पूर्ण वर्ग पूरेगा। बिना 71 घटाने हो जाएगा नहीं ना, तो 71 घटाने पर मेरा इसका जो पूर्ण वर्ग मेरा बन जाएगा 161 में। तो क्या घटाना कह रहा है कि 71 घटाएंगे, तो कैसे आया इसको देख लीजिए। तो यदि नहीं समझे बाद वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, पीछे फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो यह था सेशन मेरा मैथ का। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एक बार करके जाइएगा भैया, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैथ का हम आगे भी सोल्यूशन डालते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके दीजिएगा। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।